तो राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, आज हम आपको मैंने पिछली क्लास में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 खत्म कर दिया था, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसका नाम है अम्ल भस्म एवं लवण। अम्ल भस्म एवं लवण। तो आज हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। चलिए, ठीक है। चलिए, क्या देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। क्या है सर एसिड? बोलिए। बोलेंगे वैसा पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या बोलेंगे बच्चा? जल्दी बोलो। बोलेंगे क्या? अम्ल किसे कहते हैं? बोलेंगे वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है और नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अम्ल कहते हैं। सर, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आरहेनियस। क्या नाम था उनका? आरहेनियस नाम था। उनके अनुसार परिभाषा दीजिए। तो हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आरहेनियस। तो बोलेगा कि आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा बोले। आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा बोले तो बोलेंगे वैसा पदार्थ, इसमें भी सेम चीज लगाएंगे, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, कौन आयन? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या करता है? प्रदान करता है। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए। बोलेंगे वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। यह कौन बोले थे? आरहेनियस ने। आरहेनियस एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? वैज्ञानिक। याद रहेगा बचवा? जी सर, काहे नहीं याद रहेगा? आप पढ़ाइएगा, याद नहीं रहेगा तो जल्दी से लाइक कमेंट एकदम से ठोकते रहो। आप लोग हम लोगों का भी मनोबल बढ़ाते रहिए, ठीक है। देखो, तुम लोग हो सकता है शादी ब्याह घूम रहा होगा, हमने सब बैठ के वीडियो बना रहे हैं। बताओ, हम सब के मन करता है कि नहीं करता है? हाँ सर, काहे नहीं करता होगा। चलो, तो देखो सर, तो इसका एग्जाम्पलवा कुछ बता दीजिए। तो एग्जाम्पलवा बता देते हैं। देखो, जैसे में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? आप लोग HCl का नाम सुने हो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 का नाम सुने हो? सल्फ्यूरिक अम्ल। HCOOH का नाम सुने हो? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। लिख दें, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। CH3COOH, इसका नाम सुने हो? एसिटिक अम्ल। कौन अम्ल? एसिटिक अम्ल। ठीक है। और ETC लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ETC। ये सब जो अम्ल है, ये सब अम्ल है। क्या है बबुआ? अम्ल है। स्वादवा में होता है खट्टा, लाल नीला लिटमस पत्र को कर देता है लाल। अब अगर आरहेनियस के अनुसार पूछेगा तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यानी H+ देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। दोनों के अनुसार बता दिए। हम लोग अपना लिखना का मन है अपन मन से, तो लिखेंगे वैसा पदार्थ जो अम्ल में खट्टा होता है तथा जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। अब बोल देगा आरहेनियस के अनुसार बताइए, तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, HCl, H2SO4, HCOOH, CH3COOH, ये सब हमारा एक प्रकार का अम्ल है।
ठीक है, सिट्रिक अम्ल होता है, सिटिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, और भी बहुत सारे, टार्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, तो और भी बहुत सारे अम्ल होते हैं, लेकिन अभी हम लोग इतना ही जानते हैं। बोलिए जल्दी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो जल्दी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोग ले लिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, अम्ल अगर देखें तो दो प्रकार के हमारे पास होगा। अगर हम लोग अम्ल देखना चाहे तो अम्ल दो प्रकार के, कौन कौन सर? अम्ल दो प्रकार के, कौन कौन सर? तो एगो लिखेंगे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, एगो लिखते हैं दुर्बल अम्ल, एगो प्रबल अम्ल एगो दुर्बल अम्ल। सर ये प्रबल और दुर्बल का है? प्रबल मतलब मजबूत और दुर्बल मतलब कमजोर। प्रबल मतलब मजबूत और दुर्बल मतलब कमजोर। प्रबल मतलब मजबूत और दुर्बल मतलब कमजोर। क्या बोलेंगे? वैसा अम्ल जो जल में, किसमें? जल में पूर्णतः घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन क्या करता है? देता है। पूर्णतः मतलब पूरा पूरा, पूर्णतः मतलब पूरा पूरा घुलकर। इसमें बोलेंगे वैसा अम्ल जो जल में अंशतः घुलकर, अंशतः घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। अंशतः मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, दो बार लिख लेना इसको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा, अंशतः का मतलब थोड़ा थोड़ा। तो इसमें दो प्रकार के अम्ल देखेंगे, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या कहेंगे? वैसा अम्ल जो जल में घुलकर क्या देता है हम लोगों को? जल्दी बोलो, हाइड्रोजन आयन देता है। दुर्बल क्या कहेंगे? बोलेंगे वैसा अम्ल जो अंशतः घुलकर कैसा देता है? हाइड्रोजन अम्ल देता है, ठीक है। तो देखिए सर, तो एग्जांपल वो बता दीजिए। तो नाम सुने हो HCl का, H2SO4 का, ये सब किस में आएगा? तो सर ये सब आ जाएगा आपका प्रबल में। इसमें आप डाल दीजिए सर कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो H3C OOH डाल दीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका दुर्बल अम्ल। कौन अम्ल हो जाएगा? दुर्बल। सर एक के गो आओ बताइए, आओ बताइए, जल्दी बोलो। तो एक बार सल्फ्यूरस अम्ल लिख लो, H3SO4 लिख लो, H3SO4 लिख लो, ये हो गया आपका सल्फ्यूरस अम्ल। कौन अम्ल हो गया? जल्दी बोलो, सल्फ्यूरस अम्ल। सॉरी, H2SO3 लिखो बुआ, H2SO3, ये हो गया आपका सल्फ्यूरस अम्ल। ये होता है सल्फ्यूरिक, H2SO4 सल्फ्यूरिक, H2SO3 तो सल्फ्यूरस, ठीक है। ये ETC लगा दीजिए, ETC लगा दीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो पूरा पूरा घुल जाएगा वो प्रबल, और जो कम घुलेगा और हाइड्रोजन देगा तो वो दुर्बल। अब देखो इसमें दो प्रकार के आओ देख लेते हैं हम लगले। एगो पूछेगा तनु अम्ल, तनु अम्ल केकरा कहते हैं? एगो बोलेगा सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल केकरा कहते हैं? तो ध्यान देना, ध्यान देना इसको, इसको, ठीक है। जेकरा में जल की मात्रा अधिक, जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होता है, ओकरा हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। आ जेकरा में जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा आपका ज्यादा, अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगा? ज्यादा, ओकरा हम लोग क्या चीज कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा, तनु अम्ल केकरा कहेंगे? वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक तथा अम्ल की मात्रा कम होती है उसे तनु अम्ल, ठीक है। और सांद्र केकरा कहेंगे? वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम तथा अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तो ये बात क्लियर? जल्दी से बोलो। प्रबल अम्ल बोलेगा तो अम्ल वैसा अम्ल जो जल में पूरा पूरा घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल बोलेगा, बोलेंगे वैसा अम्ल जो जल में अंशतः घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल बोलेगा, बोलेंगे वैसा अम्ल जो वैसा जिसमें जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होती है उसे तनु अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल बोलेगा, बोलेंगे वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम है और आपकी
और आपके अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, उससे हम लोग प्रबल सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्लियर, क्लीन करें। चलो अब देखिए, अम्ल है तो कुछ ना कुछ तो गुण होगा, बिना गुण के तो होगा नहीं। जैसे तुम ही है तो तोरा में गुण होगा ना, तू गोर है, करिया है, सामर है, कैसन है, तोरा में गुण होगा। तोरा में गुण होगा कि तू बढ़िया से पढ़ता होगा, तोरा में गुणों होगा कि दिन भर लफुआइयो करता होगा। ठीक है ना ना। चलो, तो अम्ल के हम लोग दो गुण देखेंगे, एक देखेंगे भौतिक, एक देखेंगे रासायनिक। एगो भौतिक मतलब वो जो कर एकदम पहचान हो जाए तुरंत, बाहर से देखते ही पता चल जाए कि वो का है आ का नहीं है, तुरंत झट से पता चल जाए। और रासायनिक में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर अंदर जाके एकदम बढ़िया से पता करे पड़ेगा। तब बताओ, तब कोई आता है देखे तो बाहर ही से ना देख के जज करता है, तो बाहरे वाला देखते हैं। अम्ल के भौतिक गुण, कौन गुण? भौतिक गुण, ध्यान देना। कौन गुण? भौतिक गुण। तो ध्यान देना, सबसे पहला भौतिक गुण कि यह जो होता है बुआ, स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा कहता है कि इसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान 7 से कम होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। तीसरा क्या कहता है बुआ कि बोलता है आपका, हाँ बोलता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? नीला को लाल कर देता है। चौथा कहता है कि यह संक्षारक होता है। कैसा होता है? संक्षारक होता है। संक्षारक का मतलब जैसे यह कपड़ा हो गया या और भी चीज को नष्ट कर देता है। अगर कोई चीज पर कपड़ा गिरा दिया या प्लास्टिक और कोई भी चीज पे उसको गिरा देता है तो नष्ट हो जाता है। संक्षारक का काम करता है यह। ठीक है। पांचवा बोल सकते हैं कि यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। देखिए, तो इसके अगर भौतिक गुण आपसे पूछे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले कि स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, नींबू अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। जिसका 7 से कम होता है, ये बात याद रखना, जेकर 7 से 7 है, 7 से कम होगा वो अम्ल कहलाएगा, 7 से ज्यादा होगा वो क्षारक कहलाएगा, और जो बीचवा में रहता है उदासीन कहलाता है। ठीक है, जो 7 से कम रहेगा वो अम्ल, जो 7 से ज्यादा रहेगा वो क्षारक, और जो 7 से 7 रहेगा वो काची कहलाएगा? उदासीन। क्लियर? क्लियर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलो, कोनो दिक्कत? नहीं सर, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ल जाए। पहला, यह स्वाद में खट्टा होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह संक्षारक होता है, जैसे कपड़ा हो जाए या और भी किसी प्रकार की वस्तुएं क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? तो नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? तो सर अब एक और गुणवा बता दीजिए। कौन गुणवा? तो रासायनिक गुण बता दीजिए। इसका रासायनिक गुण बता दीजिए, जल्दी जल्दी से एकदम पट पट बता दीजिए रासायनिक गुण। चलो जल्दी बोलो, रासायनिक गुण क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो एक आध गो रासायनिक गुण जल्दी। चलो, नहीं बताएगा, हम ही बताएं? चलो हम ही बताते हैं। देखो, सबसे पहले धातु से क्रिया, धातु से क्या करेगा? क्रिया करेगा। देखो, यह जब अम्ल जो है धातु से क्रिया कर, सबसे पहला धातु से क्रिया, धातु से क्रिया। ठीक है, सबसे पहला क्या करते हैं कि जो अम्ल है
उधातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, तो देखो अम्ल लेते हैं हम HCl, H2SO4 ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, और हम इसमें ले लेते हैं, धातु में ले लेते हैं जिंक। ले ले जी सर, ले लीजिए। सर आप बताए थे कि ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील वाला ओकर साथ जे रहता है ओकरा लेके फरहार हो जाता है, तो ये बना देगा ZnSO4 जो एक प्रकार का लवण है। अब प्लस में बेचारा ये H2 रह जाएगा अकेले, तो ये निकल जाएगा बाहर। और सही तो अभी आप बताए थे सर कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा, निकल गया ना हाइड्रोजन गैस बबुआ। जैसे अगर हम HCl ले लेते हैं और सोडियम से भी क्रिया करा देते हैं, तो बताओ सोडियम कहेगा Cl कहाँ, ये कहेगा यही है, तो कहेगा चल जाए, तो कहेगा चलो, तो चल जाएगा NaCl। अब आपको मालूम है कि NaCl एक प्रकार का क्या है, लवण। ये बेचारा रह जाएगा अकेले, तो अकेले एकरा बैलेंस कर देते हैं, तो ये अकेले रहेगा तो बन जाएगा H2, काची बन जाएगा H2, और उड़ जाएगा बेचारा। कहेगा अब जब हमार जिंदगी में रहवे नहीं करा तो हम रह के क्या करेंगे, बेचारा उड़ जाएगा। ठीक है, एक जिंदगी में था तो यहाँ बेचारा दोनों था, अब बेचारा जिंदगी से हट गया तो क्या करेगा, कहेगा चलते हम अपन वनवास धरे, उड़ गया बेचारा। ठीक है, तो ये हमारा पहला गुण कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है। हो गया, तो जल्दी से इसको क्लियर करो, जल्दी से इसको अथी करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, लाइक कमेंट शेयर एकदम ठोकते रहो। हो गया, चलो क्लीन करें जी सर, क्लीन कीजिए। तो देखो अगला हम लोग चलते हैं, अगला धातु कार्बोनेट से, अगला है धातुए से लेकिन थोड़ा सा चेंज करेगा, धातु कार्बोनेट बोलेगा, बोलेगा धातु कार्बोनेट को बउआ काची से बोलेगा, धातु कार्बोनेट से क्रिया करके। तो हम लोग भी बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, तो बोल देते हैं कि सर जो अम्ल है ना वो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण देता है, जल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। कोची देता है, तो सर अभिक्रिया करके लवण भी देता है, जल भी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। तो एक आदमी को एग्जाम्पल बता दीजिए सर। तो ले लीजिए HCl Na2CO3। देखिए Na2CO3 एक प्रकार का आपका क्या है, जल्दी बोलिए, तो लवण नहीं है जब बउआ, ये धातु कार्बोनेट है, ये अम्ल है, क्या है, अम्ल है। तो देखिए जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो अब इसको ले लेते हैं दो अणु, तो यहाँ सोडियम 2 गो, क्लोरीन 2 गो, तो Na कहेगा कहाँ, तो कहेगा यही है, तो यही है, तो कहेगा चलल जाए, तो कहेगी चलल जाए, तो ये बना लेगी NaCl। आ के गो बनाएगी, तो एहू 2 गो, एहू 2 गो, तो के गो 2 गो। सर जी सर, अब सर यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, तो सर 2 गो, तो यहाँ ऑक्सीजनवा एगो कहेगा कि निकल जाए, तो निकल के बना लेगा कुछ H2O। अब बेचारा ही रह गया CO, एगो तो निकल गया, तो के गो 2 गो, तो बच जाएगा CO2। तो देखो बना हुआ ये आपका लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि जो धातु कार्बोनेट से जब क्रिया कराएंगे तो हमारा 3 चीज प्राप्त होगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे, बोलेंगे जब अम्ल को धातु कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब दम टेंशन नहीं, जल्दी से लीजिए, ले लिए। चलिए क्लीन करें, चलो अब एगो आओ देख लेते हैं, 2 गो आओ देख लेते हैं, एगो काहे ला देखेंगे, 2 गो देख लेंगे। ठीक है, देखो धातु ऑक्साइड से
है वही ऑक्साइड धातुएं है, ऑक्साइड से क्रिया करके क्रिया। सबसे पहला क्रिया देखो, सबसे पहला कहता है कि अम्ल जो अगर धातु ऑक्साइड से अगर क्रिया करे, धातु ऑक्साइड से क्या करे, क्रिया करे, तो कोची बनाता है, तो सर लवण बनाता है और जल बनाता है। कैसे बनाएगा तो देख लीजिए। हम ले लेते हैं इसमें HCl, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ध्यान देना, एक लिए है HCl यानी अम्ल, एक लिए है आपका क्या चीज, कॉपर। क्या लिए हैं जल्दी बोलो, तो सर एगो लिए हैं आप कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया आपका धातु ऑक्साइड, HCl हो गया अम्ल। तो एक कर ले लेते हैं 2 गो अनुआ। अब देखो यहाँ पर बउआ ई है कॉपर, आई है क्लोरीन, ई दोनों में पहले ही से बातचीत चलता था कि देख बुआ हमार शादी हो तो ना, तो तू हमरा लेके फरार हो जिए, यानी मुस्कान जो ड्रामा में भर के किया था ना, वही काम एकरा साथे करता है। ई बेचारा कॉपर आता है, एकरा से करनाता तोड़वाता है, दोनों लेके फरार हो जाता है, कॉपर क्लोरीन निकल जाता है, अब बना लेता है CuCl। लेकिन ये कहता है देख हम अपना साथ 2 के लेके अलू है, तो कहता है ठीक है 2 गो के हम रख लेते हैं, तो ये रख लेता है, बनाता है CuCl2। यह एक प्रकार का हमारा क्या है, लवण। और तो हाइड्रोजन में कहता है हम तो 2 गो बच गए, हम कहाँ जाएंगे, तो कहेगा बच गया, तो ठीक है तो 2 गो तुम यहाँ पर ही आ जाओ, यानी H2 लिखा जाओ। ऑक्सीजन में कहता देखना हमरो ही छोड़ के भाग गेलो है, तो चल हमने दोनों फरिया ले, तो ये फरिया लेता है, तो बना लेता है H2O यानी जल। क्या बनाता है बुआ, जल। तो याद रहेगा, तो बताइए जब अम्ल को धातु ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो हमको लवण और जल का क्या होगा, निर्माण होगा। होगा कि नहीं होगा, जी सर एकदम होगा, तो एकदम होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक सब्सक्राइब एकदम ठोक के कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर पे। तीसरा नंबर था ना, हाँ सर तीसरा नंबर था। चलो चौथा पे बढ़े, चलो चौथा बढ़ते हैं। चौथा आप लोग पढ़े भी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको पढ़ाए हैं कि जब अम्ल आज क्षार के अभिक्रिया कराते हैं तो किसका रिएक्शन होता है। बताए थे कि जब अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। एकदम सर एकदम बताए थे। एक एग्जांपल आप फिर से बता दीजिए तो अम्ल में ले लेते हैं हम HCl, एकरा में ले लेते हैं हम लोग कुछ NaOH ले लिए। ये हो गया हमारा क्षार, आई हो गया लवण। जब अभिक्रिया करा दिए तो ये Na केकरा फरहार लेवे के फेरा में रहता है, जल्दी बोलो। तो सर Na जो है Cl को लेके फरहार होवे के फेरा में लगा रहता है कि इसको लेके हम फरहार हो जाएं, तो ये लेगा इसको निकल जाएगा किसके साथ, NaCl के साथ फरहार हो जाएगा, बच जाएगा बेचारा। यहाँ से OH बच जाएगी, रोते रहेगी, यहाँ से H बच जाएगा, रोते रहेगी। काहेला रो रहा है, हम ये दोनों पैचअप कर लो। तो ये कहेगा ठीक है, तो H मिलके बना लेते हैं H2 और O के रख लेते हैं तो बना लेते हैं जल, यानी टोटल जल। तो बताओ अम्ल तथा क्षार मिलके किसका निर्माण करता है, तो लवण तथा जल का। तो चौथा बोल सकते हैं कि अम्ल को जब क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं सर। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनी अभिक्रिया भी कहते हैं सर। याद आया जी सर, एकदम याद आया। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी। चलो हो गया। अब हम लोग चलते हैं अम्ल के, रोक दिए है का, चलो अब हम लोग चलते हैं अम्ल के उपयोग में। अम्ल के उपयोग में, ठीक है, आज अम्ल एकदम उड़ा देना है, अम्ल को छोड़ना नहीं है कहीं से नहीं। अम्ल के उपयोग को लिखे। अम्ल के उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जल्दी बोलिए।
आप लोग घरे बैटरी देखे हैं? बैटरी, जी सर, वो बैटरी में पानी डालता है, ओकरा में उपयोग होता है बुआ अम्ल का। कौन से अम्ल का उपयोग होता है सर? तो H2SO4 का। ठीक है, हम लोग उपयोग करते हैं अम्ल के रूप में प्लास्टिक निर्माण में। कौन निर्माण में बुआ? प्लास्टिक निर्माण में। एकदम ध्यान देना, प्लास्टिक निर्माण में, याद रहेगा? जी सर। अब बोलिए खाद निर्माण में, खाद निर्माण में सोने, सोते वाला सोना ना, पहने वाला सोना, सोने चांदी के शोधन में, शोधन में या साफ करने में भी बोल सकते हैं कि सोने चांदी को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और पांचवा बोल देना विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक बनाने में। ठीक है, तो ये हम लोग इसके गुण को लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि सर इसका उपयोग क्या क्या है? तो पहला बैटरी में, प्लास्टिक निर्माण में, खाद निर्माण में, सोने चांदी के शोधन यानी साफ सफाई भी करने में, और विस्फोटक बनाने में हम लोग अम्ल का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा अम्ल की जो जो मिनिमम बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया और खत्म कर दिया। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्षारक को लेकर। अगली क्लास में हम लोग भस्म, भस्म का ही एक नाम और होता है क्षारक। देखिए, भस्म बोले या क्षारक बोले दोनों सेम है, ठीक है, या इसी को बेस बोलता है इंग्लिश में, सेम है। लेकिन अगर क्षार बोल दे, क्षार बोल दे तो ये अलग हो जाएगा बाबू। क्षार अलग है, क्षार अलग है, लेकिन ये दोनों सेम है लेकिन ये अलग है। हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसलिए क्षार क्षारक को मिलाइएगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।